पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 11 तैयारे गिराए गए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के जख्म फिर ताज़ा कर दिए। कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग रोककर 3 करोड़ जानें बचाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने जंग रोककर 3 करोड़ अफराद को बचाया। बोले इसराइल में उनकी मकबूलियत 99% तक थी। समझ से बाला है कि कोई यहूदी डेमोक्रेट को वोट कैसे दे सकता है। दावा किया कि ईरान हमारी तकरीबन तमाम ज़रूरी शराइत मानने पर आमादा हो गया है। वज़ीर आज़म काबीना के अहम मुज़्ज़ा के साथ आज ईरान जाएंगे। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। कई सरबराहान मुमलिकत समेत 100 ममालिक के मंदूबीन शरीक होंगे। मैयत तेहरान के हुसैनिया मुंतकिल। नमाज जनाजा के बाद जज़्द खाकी तेहरान से कुम फिर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। मैयत वापस ईरान लाकर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जुलूस जनाजा में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्किल है। इसराइल या अमरीका ने आयतुल्लाह ख़ामनेई के जनाजे के दौरान हमला किया तो ईरानी जवाब नहायत सख्त होगा। मुखालिफिन हमले से पहले 2 बार सोच लें। ईरान के खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया। 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल के हमले में आयतुल्लाह ख़ामनेई की बहू और मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा हुसैनी ख़ामनेई की अहलिया भी शहीद हुई थी। ज़हरा हदाद आदिल के एजाज़ में तेहरान के फरहंग स्कूल की जानिब से बुध की शब ताज़ियती इज्तिमा, लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से राबता। दोहा में हालिया मुज़ाकराती दौर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है दोहा मुज़ाकरात में इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। इस्लामाबाद में मुस्तक़बिल में ऐसे मुज़ाकरात के इनेकाद के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। कोई भी मुल्क पाकिस्तान को बंजर ज़मीन में तब्दील करने की सलाहियत नहीं रखता। पाकिस्तान इतना मजबूत है कि इस नौइयत के किसी भी ख़तरे या फिर तबाही का मुकाबला कर सकता है। पानी से मुताल्लिक पाकिस्तान के पास हर तरह का जवाब देने का हक़ महफूज है। पानी के बड़े मामलात पर चीन ने शिरकत की जो कि मुस्बत होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि बैंकॉक और कोलंबो में हालिया राबतों से मुताल्लिक तबसरा नहीं कर सकते। निजी थिंक टैंक्स के ज़ेर एहतमाम इस नौइयत की मुलाकातें पहली बार नहीं हुई। भारत बैनुल-अक़वामी सालिसी और सफारती राबतों से गुरेज करता है। पाकिस्तान किसी भी मुस्बत बैनुल-अक़वामी किरदार बशमूल अमरीका की जानिब से अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों का खैर मकदम करेगा। मुल्की जेलों में गुंजाइश से ज़्यादा कैदी हैं। गैर ज़रूरी कैद और गुंजाइश से ज़ायद कैदियों को कम करने के लिए इक़दामात पर जोर। कैदियों के लिए तालीम, पेशा वराना तरबियत को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। जेल इस्लाहात, आइनी, इंसानी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ का तकाज़ा करार। सुप्रीम कोर्ट की मेज़बानी में जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। 4 वज़ीर आला ने दस्तखत भी किए। एलामिया में कहा गया है कि ये चैलेंज न सिर्फ जेल के इंतज़ाम को बल्कि इंसाफ तक रसाई, अवामी तहफ़्फ़ुज़, इंसानी वक़ार और कानून की हुक्मरानी को भी मुतासिर करते हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं बल्कि मौसर अमल दरामद से आएगी। निज़ाम इंसाफ में एहतसाब को यकीनी बनाया जा रहा है। फौजदारी निज़ाम इंसाफ किसी भी मुआशरे के लिए बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। जेलों की हालत ज़ार बेहतर बनाने के लिए सूबाई सतह पर कमेटियाँ कायम की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि कानून से कोई भी बालातर नहीं, वो कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेल इस्लाहात से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरियम नवाज़ ने कहा कि उन्हें अडयाला में कैद तन्हाई में रखा गया। जेल में जिस पर गुजरती है वही जानता है, जो गुजरी उसको देखकर जेल इस्लाहात की। सूबे भर की जेलों में नई जेल रिफॉर्म्स मुतारिफ कराई हैं। पंजाब की जेलों में तमाम कैदियों के लिए वीडियो लिंक की सहूलत है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कानून का एहतराम सब पर लाजिम है। सिंध हुकूमत जेलों में जामे इस्लाहात कर रही है। बहाली मराकज़ कायम किए गए हैं। जेलों में लाने से पहले कैदियों की स्क्रीनिंग की जाती है। ऐसे इक़दाम कर रहे हैं कि कैदी सज़ा के बाद जिम्मेदार शहरी बन जाएं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, जेल इस्लाहात का आगाज़ अडियाला जेल से होना चाहिए। अडियाला जेल के बाहर मुलाकातियों के लिए इंतजार गाह बनाई जाए। बानी पीटीआई के विजन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में कैदियों को तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। बानी पीटीआई की उनके बेटों के साथ वीडियो लिंक पर बात करवाई जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि जेल इस्लाहात बलोचिस्तान हुकूमत की तरजीह रही है। कैदियों की बहाली के लिए भी अमली इक़दाम किए हैं। जेलों की सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी है। जेल में कैदियों को जदीद खतूत पर मुख्तलिफ हुनर सिखाने के प्रोग्राम भी शुरू किए हैं। बलोचिस्तान की जेलों में जगह कम होने के बायस नई जेलें बना रहे हैं। नई जेलें जदीद तर्ज की होंगी और कैदियों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में स्पेन ने एक तरफा मुकाबले में ऑस्ट्रिया को 3-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्पेन की जानिब से 2 गोल ओरियाज़बाल और तीसरा गोल पेड्रो ने किया। स्पेन की टीम 2010 वर्ल्ड कप के बाद पहला नॉकआउट मैच जीतने में कामयाब। पुर्तगाल ने एक मुकाबले में 2 गोल से क्रोएशिया को हरा दिया। रोनाल्डो और रामोस के 2 शानदार गोल। स्विट्जरलैंड और अलजायर की टीमें सुबह 8 बजे मुकाबला करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर अफसरों की मुलाकात। वज़ीर आज़म की गुज़श्ता माली साल में 12.957 खरब रुपए की महसूलात का हदफ अबूर करने पर FBR की सताइश। कहा, FBR अफसरान जमा माली साल में 15 खरब रुपए से ज़ायद महसूलात का हदफ भी हासिल कर लेंगे। FBR में इस्लाहात हुकूमत का अव्वलीन एजेंडा करार। टैक्स दहंदगान को सहूलतें देने पर जोर। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि नवाज शरीफ यहाँ बानी PTI के लिए नहीं, हज़ारों कैदियों के लिए कल्चर तब्दील करना है। जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि जेल इस्लाहात सूबाई मामला है। वफाक जेल इस्लाहात के लिए सूबों के साथ मिलकर काम करेगा। आइन का आर्टिकल 25 मसावात और बराबरी का कहता है। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में ज़ेर तामीर निजी स्कूल की छत गिरने से राहगीर बच्चा जान बहक। 5 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकदमा दर्ज। ठेकेदार और निजी स्कूल मालिक नामजद। THQ अस्पताल रायवेंट के करीब घर की बोसीदत छत गिर गई। मलबे तले दबकर 13 बरस की लड़की जान बहक। 3 अफराद जख्मी। काहना के ट्यूशन सेंटर में बच्चों की मौजूदगी में छत पर मिट्टी डलवाना गफलत करार। सानहे की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को भेज दी गई। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़्यादा मलबा डालने से टी आयरन और गार्डर की छत गिरी। कमज़ोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। हादसे में अब तक किसी मुतालिका सरकारी इदारे के किसी अहलकार की कोई गफलत नजर नहीं आई। गुजरांवाला के इलाके बदर टाउन में 4 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया गया। बच्ची का 60% जिस्म झुलस गया। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक मां ने मुबैना तौर पर काला जादू उतारने के लिए अपनी बेटी को आग लगाई। मुलजिम अम्मा, उसके 2 बेटों और 1 बेटी को गिरफ्तार करके इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज। तहरीक इंसाफ के आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान। तहरीक इंसाफ के एलामिया के मुताबिक मौजूदा हालात में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। तहरीक इंसाफ का ये फैसला किसी सियासी फ़ायदे या नुकसान के हिसाब से नहीं बल्कि कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती और जमहूरी इक़दार के एहतराम में किया गया है। आज़ाद कश्मीर इस वक्त शदीद बहरान से गुजर रहा है। हज़ारों शहरी रावलाकोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में अपने जायज़ मुतालबात के हक़ में धरना दिए बैठे हैं। कश्मीरी अवाम को मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने के बजाय मसाइल का फौरी हल निकाला जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी यासीन की मुलाकात। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में हर जिले में जाएंगे। इंतखाबी मुहिम के लिए आवाम से दावतों का अमल तेज़ किया जाए। आज़ाद कश्मीर के आवाम तक पीपल्स पार्टी का मंशूर पहुँचाया जाए। कश्मीरी आवाम के मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर की महाजरीन की नशस्तों से मुतालिक अपने बयान की वजाहत। कहा, उनका हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि महाजरीन की नशस्तों की मौजूदा हैसियत और असम्बली में नुमाइंदगी के फार्मूले पर नज़रसानी की ज़रूरत है, लेकिन कोई भी महाजरीन को कानून साज असम्बली में उनकी नुमाइंदगी के हक़ से महरूम या फिर बेदखल नहीं कर सकता। इससे कबल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाजरीन की नशस्तों की मौजूदा हैसियत काबिल कबूल नहीं, ये एक जायज़ मुतालबा है। इस बहस के लिए मौजूद तरीन जगह कानून साज असम्बली है। ईरान और अमेरिका का आने वाले दिनों में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। अगली मुलाकात साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद जल्द अज जल्द तय की जाएगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि ईरान के वो जौहरी मराकज़ जिन्हें अमेरिकी बमबारी से नुकसान पहुंचा है, वहां आलमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों को रसाई की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। लाहौर से अगवा की गई हॉलैंड और वेनेजुएला की 2 खवातीन बाजियाब, 4 मुलजमान गिरफ्तार, $15 लाख तावान और ज़्यादती की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम रजा डार और दोनों गैर मुल्की खवातीन सिंगापुर में कारोबार में शराकतदार थे। खवातीन ने मजीद रकम इन्वेस्ट करने का मुतालबा किया तो मुलजिम ने वीज़े लगवा कर उन्हें पाकिस्तान बुला लिया। मुलजिम ने खवातीन से अपने दोस्तों के साथ मिलकर ज़्यादती की। मुलजिम अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई रकम की वापसी के लिए खवातीन पर दबाव डालता रहा। खवातीन ने रकम के हसूल के लिए हॉलैंड में अपने खाना से रब्ता किया तो खातून के वालिद ने पुलिस को इतला दे दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर दोनों खवातीन को पुलिस ने 2 घंटे में बाजियाब करा लिया। दोनों गैर मुल्की खवातीन कैंट कचहरी में पेश, बयान रिकॉर्ड। कराची से पेशावर रेलवे अपग्रेडेशन का अहम मंसूबा ML1 CPAC से निकल गया। सेक्रेटरी इक्तिसादी उमूर की सेनेट की कायमा कमेटी की इक्तिसादी उमूर को ब्रीफिंग। बताया, चीन के साथ ML1 की फाइनेंसिंग के मामलात तय नहीं पा सके। अब इसके लिए एशियाई तरक्याती बैंक से फाइनेंसिंग हासिल की जा रही है। $7.5 अरब के मंसूबे के पहले मरहले में कराची रोहड़ी में मेन लाइन को बेहतर बनाया जाएगा। ADB इस मंसूबे पर एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और इस्लामी तरक्याती बैंक से भी सरमायाकारी की बात कर रहा है। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दूसरी बार वफाकुल मदारस के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। जामिया दारुल उलूम कराची में वफाकुल मदारस का मुश्तरका इंतखाबी इजलास। एलामी के मुताबिक मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी मुसलसल 7वीं मरतबा बिला मुकाबला नाज़िम आला मुंतखब। सदर और नाज़िम आला के नाम मौलाना फजलुर रहमान ने पेश किए। 1000 से ज़ायद अरकान ने इत्तफाक़ी राय से क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान को एक एतदाल पसंद मुआशरे की तरफ लेकर जाना है। पैगाम अमन कमेटी के अहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमन कमेटी ने अपने क़याम से अब तक बहुत सी कामयाबियां समेटी हैं। मुल्क को अमन और रवादारी का गहवारा बनाना है। इंटरनेट सबमरीन केबल SMW5 में खराबी दूर कर दी गई। PTA के मुताबिक इंटरनेट फराहमी बिना तातुल जारी है। सबमरीन केबल में खराबी के बायस इंटरनेट ट्रैफिक में बुध की शब तातुल आया था। बाज़ इंटरनेट सार्फिन को सर्विस के मयार और कनेक्टिविटी में कमी का सामना रहा। वेनेजुएला में हलाकत खेज ज़लज़लों के बाद के 8 रोज़ बाद मलबे से एक शख्स को जिंदा निकाल लिया गया। 43,000 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ज़लज़ला मुतासरीन की तादाद 68 लाख तक हो सकती है। विमेन T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड विमेन ने वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड विमेन ने जनूबी अफ्रीका विमेन को 40 रन से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका की टीम 170 रन के हदफ के ताक़ुब में 8 विकेट पर 129 रन बना सकी। तस्मीन ब्रिट्स ने 51 रन की इनिंग खेली। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होगा। इवेंट का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माई को बराह रास्त नशर कर रहे हैं। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के विमेन सिंगल्स में दिफाई चैंपियन पोलैंड की गशवातिक ने जमहूरिया चेक की कैरोलिना को शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया।
मेन सिंगल्स में जर्मनी के जॉन लेनार्ड ने अमेरिका के ब्रेंडन को सख्त मुकाबले के बाद 3-2 से शिकस्त दी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लोक फनकार आलम लोहार को दुनिया से रुखसत हुए 47 बरस बीत गए। उनके लोकगीत आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में बसते हैं। और पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज प्रोडक्शन के हमरा जियो टेलीविजन के मुनफरिद रियलिटी शो रैप आइकन पाकिस्तान में एलिमिनेटर राउंड में मुकाबला सख्त होने वाला है। आने वाली किस्त में कौन सा कंटेस्टेंट साथ छोड़कर जाने वाला है, जानने के लिए रैप आइकन पाकिस्तान में जुमे की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।